अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों ने मराठी की कविताओं को सुना, समझा और उससे फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे, इसी तर्ज पर मैं हिंदी की जो लोकवाणी संयुक्त भाषा 10वीं कक्षा की जो कविताएँ हैं, मुश्किल मुश्किल कविताएँ, उसकी सीरीज़ लेकर जो तो आया हूँ। और इंशाल्लाह इस पर भी आप लोगों को वैसे ही तफसीली इल्म जो तो देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप लोग पूरी की पूरी कविताएं ज़रूर देखें। आप लोगों के 8 नंबरात यहाँ से इंशाल्लाह पक्के रहेंगे। आइए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। पहले तो वेलकम है प्यारे बच्चों आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसकी लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको क्विक आंसर चाहिए तो 9975349242 ये मेरा नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज करके आपके सवाल का जवाब तलब कर सकते हो। जहाँ तक बेहतर होगा आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उस उस क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को आंसर जो तो कर सकूं या फिर वीडियो बनाकर आप लोग को आंसर कर सकूं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, आज हम लोग जो देखने वाले हैं एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा, ये हम लोग जो है तो आज देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आप लोगों की हिंदी लोकवाणी की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज, जिसे हम लोग सरेवरक कहते हैं। और इसी पर हम लोग ये तो देखने वाले हैं। ये देखिए, आज आप लोग हम लोग कौन कौन सी कविताएं जो तो देखने वाले, मतलब इस पूरी सीरीज में जो मुश्किल मुश्किल कविताएं हैं आप लोग को वो बतला देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, जिन ढूंढा ये देखेंगे। उसके बाद में कर्मवीर, ठीक है, ये दूसरी कविता, ये दो देखेंगे। फर्स्ट टर्म से हम लोग ये दो देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। सेकेंड टर्म में अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर हम लोग मातृभूमि, उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो अति सुहास सयामजू ये देखेंगे। और ऐसा वसंत कब आएगा, ये 5 कविताओं का वर्णन हम लोग जो है तो ज़रूर करेंगे। एक बात आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो मैं बतला दूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो 2 चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे छठा ऐसा वसंत, सॉरी ऐसा भी होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये पठनार्थ लिखा हुआ है। पठनार्थ इकाई नंबर 1 में ऐसा भी होता है, और इकाई नंबर 2 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 4 हाथ चांदना, ये भी पठनार्थ है। प्यारे बच्चों, ये दोनों ही एक पाठ और एक कविता, ये आप लोगों को इम्तिहान में, एग्जाम्स में, बोर्ड के पेपर में पूछी नहीं जाएंगी। लेकिन इस कविता के जो लास्ट में आप लोगों को ग्रामर और मतलब कि व्याकरण और व्याकरण से मुतालिक जिसे उपयोजित लेखन, अगर वहाँ पर कोई सवाल है तो वो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस सवाल के सवाल जवाब यानी कि इस कविता के प्रश्न उत्तर आप लोगों को बोर्ड में पूछे नहीं जाएंगे। कौन सा है? फर्स्ट टर्म से ऐसा भी होता है, और सेकेंड टर्म से आप लोगों की कौन सी है? 4 हाथ चांदना। इसके प्रश्नोत्तर आपको पूछे नहीं जाएंगे। ये बात मैंने स्पष्ट कर दिया हूँ, साफ कर दिया हूँ। तो आइए हम लोग पहली कविता जो कि हमारी क्या है देख लीजिए। पहली कविता है हम लोगों की, मतलब जो हमारी मुश्किल तरीन कविता है जिसमें से हम लोगों ने उसको चुना है, वो है आप लोगों का जिन ढूंढा। कविता थोड़ी लेंथी है, वीडियो भी थोड़ा लंबा बन सकता है, तो आप लोग पूरे वीडियो की तरफ जो तो बने रहिए। मैं आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ भी बताऊंगा और उसको आप लोग को एक्सप्लेन भी करूंगा। कविता के कवि कौन है? कविता के कवि है संत कबीर। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, संत कबीर इस कविता के कवि है। क्या नाम है? संत कबीर। और हमारी आज की कविता क्या नाम है? कविता का नाम है हमारा जिन ढूंढा। जिन ढूंढा का मतलब क्या होता है? जिन ढूंढा का मतलब होता है जिसने ढूंढा उसने पाया, यानी जो ढूंढने की कोशिश करता है वो उस चीज को पा लेता है। ये इसका मतलब होता है कि जिन ढूंढा यानी जिसने ढूंढा उसने पाया। जिसने ढूंढने की कोशिश नहीं किया वो कभी भी कोई चीज को पाता नहीं है। आइए बढ़ते हैं। इस पर सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैंने पूरा एक चार्ट जो तो उसका तैयार किया हो। इसके ऊपर 4 मार्क्स के लिए आप लोग को सवाल पूछे जाएंगे। पद्य विभाग है हम लोगों का। 8 मार्क्स के लिए कविताएं पूछी जाती है, 4 मार्क्स के लिए एक कविता,
फिर 4 मार्क्स के लिए एक कविता, इस तरीके से 8 मार्क्स का। ठीक है, अ और आ इस पर जो तो पूछे जाते हैं। अब इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस पर पहला सवाल आप लोग करेगा, आकलन कृति पूर्ण कीजिए। चूंकि हिंदी है इसलिए कीजिए रहेगा, 2 मार्क्स के लिए सवाल रहेगा। और 2 मार्क्स के लिए रहेगा सरल पंक्ति का अर्थ लिखिए, ये 2 मार्क्स के लिए आपको सवाल पूछे जाएंगे। पहली कविता पर आप लोगों को 4 नंबर के सवालात ऐसे ही रहेंगे और दूसरी कविता पर भी 4 मार्क्स के सवालात ऐसे ही रहेंगे। ऐसे 8 मार्क्स हम लोगों के यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते आज की इस वीडियो के। पहले मैं कविता आप लोग को पढ़कर बतला देता हूँ, फिर समझाऊंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दूसरी पंक्ति, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ ना ले। तीसरी पंक्ति, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नाही तो ही बास सुबास। नेक्स्ट, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लौ भस्म हुए जाए। ठीक, आगे देखिए, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काड़े काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दय बाहर बाहे चोट। नेक्स्ट, जाको राखे सैया मारी न सके कोई, मारी ना सके कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होई होए। नैनो अंतर आओ तू नैन झापी लेवी तो ही लेव, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। नेक्स्ट, लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। नेक्स्ट देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही, जिन ढूंढा तिन पाहिया। देखो ये है हमारी कविता का मेन उद्देश्य। अगर आप लोग देखें तो ये कविता की पंक्ति में हमारा आंसर है। जिन ढूंढा तिन पाहिया, गहरे पानी पैट, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, जो ताको काटा बुवे ताही बोऊ तो ही फूल को फूल है बाकी है त्रिशूल। ठीक, तो ये थी हमारी कविता। अब मैं आगे आप लोग को इसको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए, पहली पंक्ति में कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब जो खजूर का पेड़ होता है वो दिखने में बहुत बड़ा होता है, हाइट और उसकी जो कद होती है वो बहुत बड़ा होता है और उसका फल जो है तो बहुत मीठा होता है। लेकिन पंथी का मतलब होता है राहगीर, जो रास्ते से चलने वाला है। राहगीर जब कुछ वक्त के लिए उसके साये में आए तो उसका साया उसको नहीं मिल पाता है और साथ ही साथ पंथी उसके फल का स्वाद मज़ा नहीं ले सकता। तो ऐसे पेड़ का, ऐसे फल का क्या फ़ायदा जिसका स्वाद राहगीर ना ले सके। यहाँ पर यही बात जो तो बताने की कोशिश की है कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उससे किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचता है तो ये सब बातें फिजूल है या इससे कुछ अर्थ नहीं है। अर्थ उससे होता है जिससे किसी को कुछ फ़ायदा हो। आगे दूसरी पंक्ति, शीश को ऐसा चाहिए, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शीश को कुछ ना ले। यानी अब यहाँ पे देखो, ये जो पहला शब्द आया है शीश, एक मिनट, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, और यहाँ पर दूसरा शब्द आया है गुरु। गुरु का मतलब होता है टीचर। तो उस्ताद को, तालिब इल्म को या शागिर्द को, शिष्य को ऐसा चाहिए कि जो अपने गुरु के लिए अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दे, और गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी गुरु दक्षिणा के लिए विद्यार्थी से या अपने शिष्य से कुछ भी नहीं लेने वाला होना चाहिए, यानी वो सिर्फ देने वाला हो। ठीक है, अगला देखिए, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बास। अब यहाँ पर देखिए, संगत, संगत का मतलब होता है साथ, और यहाँ पर गंदी,
गंधी का मतलब होता है जो इत्र बेचने वाला होता है, परफ्यूम सेलर। यहाँ पर बास का मतलब खुशबू होता है, ठीक है। तो कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नाही तो ही बास सुबास। यहाँ पर यह कहा जाता है कि इत्र बेचने वाला शख्स ऐसा होता है कि वो अगर तुम्हें कुछ चीज़ें दे ना दे, लेकिन वो तुम्हें अच्छी खुशबू तुम्हें जो तो देता रहेगा। यहाँ पर बात ये कही गई है कि बड़े लोग जो होते हैं, वो बड़े लोग, अच्छे कर्म वाले लोग ऐसे लोग होते हैं कि वो भले ही अपना रुपया पैसा धन दौलत तुम्हें दे ना दे, लेकिन वो तुम्हें अच्छी चीज़ें, उनके अखलाक, उनकी मॉरल एजुकेशन वो आप लोगों तक पहुंचा ही सकते हैं। तो अत्र फरोश से जो तो इसको कंपेयर किया गया है कि अत्र फरोश आपको अत्र दे ना दे या इत्र दे ना दे, लेकिन उसकी खुशबू आपको फ्री में मिलती रहती है। यही बात बताने की कोशिश की। अगली बात, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लौ भसम हो जाए। देखिए, दुर्बल को, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, यानी कमजोर को हमको नहीं सताना है। जाकी मोटी हाय, जाकी का मतलब होता है उनकी जो हाय, हाय का मतलब होता है बद्दुआ। तो उनकी जो बद्दुआ होती है वो बहुत बुरी होती है। तो दुर्बल को ना सताइए, यानी कमजोरों को हम लोगों को सताना नहीं चाहिए। उनकी जो बद्दुआ होती है वो बहुत मोटी, मोटी का मतलब होता है बड़ी, यानी बहुत बड़ी उनकी बद्दुआ जो तो होती है। बिना जीव के श्वास ले लौ भस्म हुए जाए। देखो, बिना जीव के श्वास ले लौ भस्म हुए जाए। अब आपने धौकनी देखा होगा, धौकनी जो लोहार के पास में लोहे को तपाने के लिए, जो आंच देने के लिए, तपाने के लिए वो एक धौकनी होती है। तो वो बगैर जीव, यानी उसमें जान नहीं होती है, लेकिन वो श्वास लेती है। श्वास का मतलब होता है सांस लेना, इट मीन्स पंपिंग। जैसे हम लोग जो सांस लेते और सांस छोड़ते हैं ना, उसे, तो वो सांस तो लेता है और जब सांस छोड़ता है तो उसकी हाय वो इतनी खतरनाक होती है कि वो जो आंच में जल रहा हुआ लोहा होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है लौ। लौ का मतलब होता है लोहा। भस्म, भस्म का मतलब होता है खत्म होना, निस्त नाबूद होना। तो वो जब उसकी हवा उस पर पड़ती है और वो आग जब चैतती है, तो उसकी वजह से उसमें पड़ा हुआ जो लोहा, जो कि काफ़ी मजबूत है, तो वो लोहे को भी वो जो तो भस्म कर देती है। तो यहाँ पे संत कबीर जी ये बात कहना चाहते हैं कि दुर्बल की, यानी कि गरीब सताए हुए लोग की जो हाय होती है, बद्दुआ होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो बड़े से बड़े आदमी का या बड़े से बड़े लोगों का विनाश कर देती है। यही बात जो तो बताने की कोशिश की। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं शॉर्ट में, तफसील में तो आपको समझा ही रहा हूँ, जो चीज़ डिटेल में है वो आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ है उसको बताते हुए चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से बने रहिए। अब देखिए, गुरु कुंभार शीश कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अब देखिए, कुम्हार, कुम्हार होता है मिट्टी के गड़े बनाने वाला, ठीक है। और शीश कुंभ है, कुंभ का मतलब होता है, यहाँ पर अगर आप लोग कुंभ देखें तो कुंभ का मतलब होता है पानी का एक घड़ा। तो जो गुरु है, उस्ताद, तो उस्ताद एक कुम्हार की तरह होता है। और तालिब इल्म पानी का एक कच्चा घड़ा होता है, जिसको घड़ने का काम, जिसको बनाने का काम उस्ताद करता है। तो वो क्या करता है, गड़गड़ काड़े खोट, खोट का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, खोट का मतलब होता है दोष, यानी कि खामियां निकालना, और काड़े का मतलब होता है निकालना। तो वो उसमें की खोट निकालता है। वो एक अंदर के हाथ से, देखिए, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, यानी एक अंदर के हाथ से वो सहारा देता है और बाहर के हाथ से वो जो तो उस पर थपथपाता है। इट मीन्स वो उसको सजा नहीं दे रहा है, वो उसका मतलब होता है कि वो उसको गोलाई लाने के लिए उसको थपथपा रहा है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब उस्ताद या आपके असातिज़ा आपको अगर कोई सज़ा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, या वो आपको कुछ छोटा मोटा सा जो तो एक कुछ अगर मारते हैं या डांट लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप में खामियां निकाल रहे हैं। एक्चुअल में वो आप में पुख्तगी, आप में प्योरनेस लाने के लिए वो ये सारी कोशिश जो तो कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, जाको राके साहिया मारी सकै ना कोए, बाल ना बाका करी सकै जग जो बैरी होए। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जागो राके साहिया मारी सकै ना कोई। देखो, यहाँ पे साइया, साइया का मतलब होता है भगवान, यानी
जाको राके साइया, यानी जिसको भगवान बचाना चाहता है। असल में वो एक कहावत होती है ना कि जिसको भगवान रखे उसको कोई ना चके, यानी जिसका, एक और हमारी उर्दू में भी कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। ठीक, मतलब जिसके ऊपर अल्लाह मेहरबान होता है उसका कोई भी बाका बाल बाका नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको कोई भी कुछ, उसका बाल भी बाका का मतलब होता है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आइए आगे। नैनो अंतर आओ तू नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखन और को ना तो ही देखन देव। संत कबीर जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि भगवान तुम मेरी नैनों में, नैन का मतलब होता है आंखें, यानी मेरी नैनों के अंतर, अंतर का मतलब होता है अंदर, मेरी आंखों के अंदर आकर तुम बस जाओ। और जब मैं नैन झापी लोई, झापी लोई का मतलब होता है आंखों को बंद कर लूंगा, यानी जिस वक्त तुम मेरी आंखों के अंदर आकर बस जाओगे मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा। ना मैं देखन और को ना तो ही देखन देव, उस वक्त में मैं ना किसी और को देखने का तलबगार रहूंगा और ना भगवान मैं तुम्हें और किसी को देखने दूंगा। नेक्स्ट पंक्ति देखिए। लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अगली पंक्ति में संत कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान की जो लाली, लाली का मतलब होता है उसके जो जिसे हम लोग कहेंगे कि उसकी कुदरत, तो उसकी कुदरत को देखने के लिए लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, जीत का मतलब होता है जब देखो तब। तो भगवान की जो कुदरत है उसको जब देखो वो तब हरी भरी होती है। लाली देखन मैं गई, यानी उस कुदरत को देखने जब मैं गया, संत कबीर कहते हैं कि जब मैं उसको, उसकी कुदरत को देखने के लिए गया तो उसकी कुदरत में मैं भी लाल हो गया। अब लाल होने से मुराद यहाँ पर लिए गया है कि उसके कुदरत के रंग में मैं भी रंग गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसा घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। अब देखो कस्तूरी कुंडल, एक्चुअल में अगर यहाँ पर अगला शब्द आप लोग देखें तो मृग, मृग का मतलब होता है हिरन। अब कस्तूरी कुंडल, कस्तूरी कुंडल का मतलब होता है कि हिरन की नाभि में एक इत्र निकलता है जिसे कस्तूरी कहा जाता है। ठीक, कस्तूरी का मतलब पेट होता है, नाभि होता है। ठीक, और सॉरी कुंडल का मतलब पेट होता है, नाभि होता है, और कस्तूरी अगर देखा जाए तो हिरन की नाभि का होना होता है। तो हिरन की नाभि के अंदर कस्तूरी नाम का एक इत्र होता है। तो उसकी खुशबू में, उसकी खुशबू में वो बन माही, बन का मतलब होता है जंगल, उसकी खुशबू में वो जो तो जंगल जंगल भटकता फिरता है। आगे कहते हैं ऐसा घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही, यानी आप ऐसी ही खुशबू असल में हमारे अंदर भी होती है, लेकिन इंसान उस खुशबू को नहीं देखता बल्कि वो खुशबू को वो दूसरी तरफ तलाश करने की कोशिश करता है। अब वो खुशबू किसे कहा गया है? खुशबू कहा गया है हमारी अच्छाइयों को। हमारी अच्छाई हम लोग अपने अंदर नहीं झांकते, हम हमारे अंदर नहीं देखते, बल्कि हम वो अच्छाई दूसरों में तलाश करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से वो हिरन के अंदर जो तो कस्तूरी की खुशबू होती है, लेकिन हिरन उसकी फिराक में या उसको तलाशने के लिए जंगल में बिल्कुल मारा मारा जो तो घूमता है। तो इसी तरीके से अच्छाई हमारे अंदर भी होती है, लेकिन हम लोग वो अच्छाई हमारे अंदर नहीं बल्कि दूसरों में तलाश करने की कोशिश करते हैं और घूमते फिरते। अगली पंक्ति देखते हैं। जिन ढूंढा तीन पाहिया गहरे पानी पैट, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अब अगली पंक्ति में संत कबीर जी कहते हैं कि देखिए, जिन ढूंढा तीन पाहिया, यानी जिसने ढूंढने की कोशिश की उसने उस चीज को पा लिया। गहरे पानी पैट, अब गहरे पानी पैट का मतलब होता है यानी पानी में उतरने की जिसने दिलेरी दिखाई वो अपनी मंजिल को पा गया। जो बौरा डूबन डरा, बौरा का मतलब होता है पागल, तो जो बौरा डूबन डरा यानी जो पागल डूबने से डरता है, रहा किनारे बैठ, वो किनारे पर ही बैठा रहेगा, वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पाएगा, वो वहीं पर बैठा रहेगा और वहीं पर बैठे रहने के बाद वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पाएगा। एक्चुअल में कहते हैं कि मैदान जंग में शहसवार ही गिरते हैं और शहसवार क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो जब तक हम लोग किसी काम को करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको नहीं पा सकते। आगे देख लीजिए। जो ताको काटा बुए ताही बोऊ तो फूल, तो ही फूल को फूल है बाकी है त्रिशूल। अब यहाँ पर त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब होता है तीन नोकों वाला एक
भाला नुमा दिखने वाला, एक हथियार नुमा दिखने वाला जो तो एक भाला होता है जो कि 3 टोकों वाला होता है। तो जो ताको काटा बुए तो ही बो ताही बोऊ तो फूल, यानी इस दुनिया में, इस संसार में तुम जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। एक होता है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी अगर आप कांटा बोएंगे तो कांटा पाएंगे, फूल बोएंगे तो फूल पाएंगे। इट मीन्स संत कबीर जी आखिरी पंक्ति में ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में तुम अगर अच्छाई बोओगे यानी अच्छा काम करोगे तो अच्छाई का सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अच्छाई से देगा, और अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हें उसका बुरा कर्म यानी कि उसका बुरा सिला भी तुम्हें इस दुनिया में भुगतना पड़ेगा। और वो कैसा? अगर तुम कांटा बोओगे तो कांटे ही पाओगे और फूल बोओगे तो फूल पाओगे। अब कांटा कहा गया है बुरे कामों को और फूल कहा गया है अच्छे कामों को। तो आप कांटा बोओगे तो बुरे काम का सिला आपको बुरा मिलेगा, आप फूल बोओगे तो अच्छे काम का सिला आपको अच्छा मिलेगा। यही थी आज की हमारी कविता। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको कविता पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआ का तालिब शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।